आज हम लोग 6.3 देखेंगे, जिसका थ्योरी आप लोगों ने देखा। बहुत इजी थ्योरी था इसका। या आप ये कह सकते हैं कि पीछे आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो थ्योरी आपको इजी लगा। हालांकि आपको उम्मीद दिलाते हैं कि थ्योरी सच में इसका इजी था, और यदि आप रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं, जिस तरह आपको हम पढ़ा रहे हैं और आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थ्योरी और इजी लगा होगा। ठीक, तो थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा? स्पर्श रेखा की प्रवणता, विलंब की प्रवणता, फिर स्पर्श रेखा का समीकरण, इसी सब पे कुछ चर्चा किए थे। और उसी के बेस पे आज एक्सरसाइज दिया हुआ है। देखिएगा, हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके पास बुक है और आप भी पढ़ रहे हैं। यदि आप 6.3 का पहला क्वेश्चन पढ़िएगा तो बोल रहा है वक्र y बराबर 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। x बराबर किस पे? 4 पे। जरा सा देख लें वीडियो ठीक से आ रहा है ना? चलिए, बहुत अच्छा वीडियो आ रहा है। एक दो वीडियो में ऐसा शिकायत मिला है, सर यहाँ लिखते हैं दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम एक बार देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है ना? बहुत अच्छा आ रहा है, पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, x बराबर 4 पे आपको थ्योरी क्लास में हम कैसे बताए थे करने के लिए? बोले थे कि dy/dx निकाल लीजिएगा। इसका आप डायरेक्ट निकालिए ना, 3x पे पावर 4 माइनस 4x का। देखिए तो 4 तिया 12x क्यू माइनस 4 नहीं होगा। अब निकालने इसका क्या बोल रहा है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या फॉर्मूला बताए थे? dy/dx। अब पॉइंट क्या दिया हुआ है? x बराबर 4 पे। सिर्फ dy/dx निकाल के जिस पॉइंट पे निकालने बोल रहा है उस पॉइंट पर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिएगा, dy/dx आप कितना निकाले हैं? 12x क्यू माइनस 4x, x बराबर 4 पे। देखिए 4 यहाँ पुट कर ना दीजिए सिर्फ। इसके बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना होगा? 64 होगा माइनस 4। फिर इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए गुना कीजिए, बर चौक 48, अब अच्छा 72 4 76 माइनस 4 764। यही आपका आंसर हो गया। जरा सा आंसर देखेंगे 6.3 का। फर्स्ट क्वेश्चन है 764, बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं दो नंबर क्वेश्चन। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। थ्योरी वाला कॉपी पहले एक बार पढ़ लीजिए। यदि परेशानी हो रही है तो थ्योरी जो आपको हम बताए हैं वो कॉपी एक नजर में देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना आपको सरल तरीका से थ्योरी में बताए थे। अब देखिएगा, y बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 ये दिया है x बराबर 10 पर। एक बात और लिख दिया, x बराबर 2 पर नहीं, x बराबर किस पे? 10 पर। तो 2 किस लिए नहीं दिया ये भी आप इजी रूप में समझ रहे हैं। देखिए, x का मान यदि 2 लेंगे तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। और 0 नहीं आना चाहिए नीचे में। नीचे में 0 आने का मतलब है वो परिभाषित हो जाना, इसलिए जो है कि 0 नहीं आना चाहिए। बोल दिया x बराबर 2 नहीं होना चाहिए। नहीं, तो सबसे पहले हम लोग dy/dx निकालेंगे, dy/dx। अब आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं निकाल के लीजिए, एक बार लिख दिए। क्या करेंगे? v को छोड़ देंगे, dy/dx लगाएंगे u में, माइनस u को छोड़ देंगे, dy/dx लगाएंगे v में, नीचे वाले का क्या करते हैं? इसको फॉर्मूला था, आप जान रहे हैं। जिस समय डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे उसी समय ये सब फॉर्मूला था, u इंटू वी, u बटे वी। नहीं, x माइनस 2 ऐसे ही रह जाएगा। इसका dy/dx लगाएंगे तो इसका 1, इसका 0 छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए x माइनस 2 बटे इसका भी तो वही हो गया, 1 माइनस 0, 1 गुना करेंगे 1 से तो वही रह जाएगा। यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिएगा, x माइनस 2 इसको अंदर लग जाएंगे तो माइनस x प्लस 2 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कीजिए। कैंसिल तो सब कुछ कैंसिल हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ लगता है।
आई देखिए एक्स माइनस वन था, यहाँ वन होगा, जरा सा मिस्टेक हो गया। एक्स माइनस वन को हम एक्स माइनस टू लिख दिए थे, तो ये वन हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस टू प्लस वन, तो माइनस एक बटे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये क्या निकला डी वाई बटे डी एक्स। अब आपको क्या लिखाए थे, स्पर्श रेखा की प्रवणता, क्या लिखाए थे फॉर्मूला, डी वाई बटे डी एक्स, जिस पॉइंट पे बोलेगा एक्स बराबर 10 पे बोल रहा है, डी वाई बटे डी एक्स आप निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, माइनस एक बटे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स बराबर 10 पे। अब एक्स का मान 10 पुट कीजिएगा तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस एक बटे 10 में 2 घटाइएगा 8 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो 1 बटे 8 64 तो माइनस 1 बटे 64 यही निकला हम लोगों का, ये भी सही आंसर है, माइनस 1 बटे 64। तीन नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप अपने भी बनाने का प्रयास कीजिए। बोल रहा है वक्र y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका अक्ष निर्देशांक 2 है। अक्ष निर्देशांक 2 है का मतलब एक्स बराबर 2 दिया हुआ है। बोलिए सर छोड़ दीजिए ना, हम निकाल लेंगे अपने से। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, आप वीडियो रोक के निकालिए। स्पर्श रेखा की प्रवणता डी वाई बटे डी एक्स, एक्स इक्वल टू 2, 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स इक्वल टू 2, 3x का मान 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 दिया 12 माइनस 1, 11 आ गया इसका आंसर। यदि हम लोग आंसर देखें तो 11 बिल्कुल सही है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन है, y बराबर एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। x निर्देशांक 3 का मतलब x बराबर क्या दे रखा है 3। अपने से बन जाएगा कि नहीं, वीडियो रोक के आप अपने से बनाइए। अच्छा हम पिछले में स्पर्श में ये लगा देते हैं, तालब से लगा दिए थे कहीं स्पर्श में, क्या हमको ऐसा याद आ रहा है पिछला क्वेश्चन में स्पर्श हम ऐसे लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, वो जरा सा ये वाला तालब से नहीं होगा, इसमें ये वाला सो होगा, ये ऐसा जरा सा हमको फील हो रहा है पिछले क्वेश्चन में हम यही लगा दिए तालब से। खैर उसे कोई दिक्कत ना, आप उसको संभालिए, अपने से सही कीजिएगा, ठीक। इस पे लिंक देखिएगा तो काम चलेगा, मिस्टेक हुआ उस जगह। देखिए डी वाई बटे डी एक्स कितना, एक्स बराबर किस पे, एक्स बराबर 3 पर चेक करने बोल रहा है। डी वाई बटे डी एक्स निकला 3x स्क्वायर माइनस 3, एक्स बराबर 3 पे 3 का स्क्वायर यहाँ 24 आ गया। आपको हम एक बार फिर से बोलते हैं, स्पर्श हम ऐसे लिख चुके हैं पीछे एक दो क्वेश्चन में, उसको आप देखेंगे स्पर्श ऐसे सही है। पांच नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। x बराबर a cos क्यू थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। y बराबर b cos स्क्वायर थीटा, इक्वेशन सेकेंड। कहीं हम लगता है कुछ गड़बड़ क्वेश्चन उतार लिए।
एक्स बराबर ए कॉस क्यू, ठीक है, वाई बराबर ए साइन क्यू। और थीटा बराबर पाई बटे 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है। अब देखिए, अभिलंब की प्रवणता हो या फिर स्पर्श रेखा की प्रवणता हो, डी वाई बटे डी एक्स तो आपको निकालना ही पड़ेगा, जिस तरह थ्योरी में आपको हम बताए थे। डी वाई बटे डी एक्स इस टाइप का जब दिया हुआ है तो ये आपको किस एक्सरसाइज का याद दिला रहा है? तो ये आपको याद दिला रहा है 5.6 का, नहीं 5.6 का, जिसमें हम लोग पढ़ते थे प्राचलिक रूपों का अवकलज, प्राचलिक रूपों का अवकलज, जिसको पैरामेट्रिक्स फॉर्म भी बोलते थे हम लोग। हाँ बिल्कुल सही है, आप भी सोचें 5.6 का याद दिला रहा है ये क्वेश्चन। तो हम लोग कैसे निकालते थे? समीकरण फर्स्ट से x बराबर a cos q थीटा है तो डी बाई डी थीटा लगा देंगे, ये कांस्टेंट है डी बाई डी थीटा cos q थीटा। तो a है, देखिएगा cos q थीटा है तो cos थीटा नीचे होना चाहिए। अब cos के बगल में जो है ये 3 नीचे आएगा, cos पे पावर 1 घट जाएगा, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस हम यहां लगा दिए। समीकरण सेकेंड से y बराबर a साइन क्यू थीटा, इसमें जब डी बाई डी थीटा लगाइएगा तो एक कांस्टेंट है डी बाई डी थीटा साइन क्यू थीटा। इसी के अकॉर्डिंग यदि आप फंक्शन मिलाइएगा, देखिए आपको क्या मिलेगा, a 3 नीचे आएगा, साइन पे पावर 1 घटेगा, आएगा cos थीटा हो जाएगा। यदि आपको ये लाइन समझ में नहीं आया तो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये cos कैसे आया, साइन नीचे आके ऊपर जाता, आपको मेहनत करने की जरूरत है। और यदि समझ में आ गया तो आप बेहतर रूप से पढ़ रहे हैं। और आपको क्या, और आपको अच्छे से पढ़ने के लिए धन्यवाद। चलिए निकालते हैं इसमें डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स क्या होगा फॉर्मूला, डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। डी वाई बटे डी थीटा कितना आया है, ये निकालें 3a साइन स्क्वायर, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, डी एक्स बटे डी थीटा 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। यही तो आया था आपका, माइनस में आया था, माइनस यहाँ लिख दें, 3a कैंसिल हो गया, cos थीटा एगो cos कैंसिल, साइन स्क्वायर एगो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ऊपर में साइन थीटा बचा, नीचे में cos थीटा बचा, और इसी को हम लोग लिखते हैं साइन बाय cos को tan थीटा। ये क्या निकला, डी वाई बटे डी एक्स निकला। हमको निकालना है क्या इस बार, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, -1 बाई डी वाई बटे डी एक्स एट द पॉइंट किस पे बोल रहा है देखिएगा थीटा बराबर यहाँ बोल रहा है, थीटा बराबर कितना बोल रहा है, इस जगह जरा सा लिखने का जगह कम पड़ गया, हम ऐसे लिखते हैं -1 बटे डी वाई बटे डी एक्स, ये फॉर्मूला हो गया। थीटा दिया है कितना पे, पाई बटे 4 पे, पाई बटे 4 पे अभिलंब की प्रवणता बोल रहा है। तो देखिए -1 बटे डी वाई बटे डी एक्स कितना निकला, -tan थीटा निकला, पाई बटे 4, थीटा इक्वल टू कितना, पाई बटे 4। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 बटे tan थीटा का मान कितना, पाई बटे 4, 1 tan 45 1 होता है, 1 बटे 1। इसका आंसर 1 आ गया। वीडियो रोक के आप उतारिए, हम 6ठा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी, और यदि आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो सब क्वेश्चन आपको इजी ही लगेगा, भारी का कहीं कोई सवाल नहीं है। 5 नंबर हम लोग कर चुके हैं, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर बोल रहा है x बराबर
1 माइनस ए साइन थीटा, समीकरण फर्स्ट है ये, y बराबर बी कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें बोल रहा है थीटा बराबर पाई बटे 2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। आपके पास बुक है और आप देख रहे हैं थीटा बराबर पाई बटे 2 पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से x बराबर 1 माइनस ए साइन थीटा, तो डी बाई डी थीटा लगा देंगे। 1 का क्या हो जाएगा 0, ये कांस्टेंट है, साइन का क्या होगा कॉस थीटा, तो ये माइनस ए कॉस थीटा निकला। इसी तरह आप समीकरण सेकेंड देखेंगे, y बराबर बी कॉस स्क्वायर थीटा, डी वाई बटे डी थीटा निकालिएगा। तो देखिए b कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे आएगा कॉस थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा है, यहाँ माइनस लगा दिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी थीटा डी एक्स बटे डी थीटा, डी वाई बटे डी थीटा कितना आया है, डी वाई बटे डी थीटा माइनस टू बी कॉस थीटा साइन थीटा, डी एक्स बटे डी थीटा कितना आया है, डी एक्स बटे डी थीटा माइनस ए कॉस थीटा, माइनस से माइनस तो कट गया, कॉस थीटा भी कट गया, बचा क्या 2b साइन थीटा बाय ए, ये निकला डी वाई बटे डी एक्स। अब आप निकालिए अभिलंब की प्रवणता, माइनस 1 बटे डी वाई बटे डी एक्स, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, माइनस 1 बटे डी एक्स कितना आया 2b साइन थीटा बाय ए, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, ये a ऊपर चला जाएगा, 2b साइन है, देखिएगा थीटा ना, थीटा का मान कितना लेने बोल रहा है, ये आप बोलिएगा सर एक बार लिखिए ना, तो माइनस ए बटे 2b साइन थीटा का मान कितना पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 2। अब देखिए माइनस ए बाय 2b, अच्छा साइन पाई बटे 2 का मतलब कितना 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1। आपको बोलिएगा सर ये पता नहीं है साइन 90 डिग्री का मान 1, तो परेशानी बढ़ जाएगा कि नहीं। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, यदि इसमें आपको समस्या है तब बिल्कुल सही आंसर है माइनस बी बाई 2a माइनस ए बाई 2b, यही आंसर हो गया आपका माइनस ए बाई 2b। इसको मिटा कर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आप वीडियो रोक के उतार लिया कीजिए, ये नहीं उतारने का समय देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ये बोल रहा है y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ये दे रखा है। पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर है। पॉइंट यहां निकालना है आपको, पॉइंट डी वाई बटे डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, यदि डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0 कर दें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्या मिला आपको x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, गुणनखंडन हो गया ये x स्क्वायर, है ना जी x स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा इसमें माइनस जोड़ने घटाने पर 2 और गुना करने पर कितना 3, तो क्या करें 3x प्लस x ही तो मिल रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3,
इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 x माइनस 3। अब देखिएगा x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1, x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3। माइनस 1 और 3 है x का वैल्यू। समीकरण फर्स्ट में x का दोनों मान रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में x बराबर, पहले a को कोई भी रखिए, माइनस 1 रखने पर तो y बराबर देखिए क्या मिलेगा, पहले समीकरण में उतार दीजिए। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, माइनस 1 रख रहे हैं तो ये माइनस 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस सेम ना रह जाएगा, प्लस 1 गुना 3, 3 हो गया। कितना निकला, 9 7 16, 16 में 4 घटाइएगा तो 12। यह समझाना होगा, स्टेप बाय स्टेप इसको बनाए। माइनस 4 प्लस 9 प्लस 7, यहाँ कितना होगा 5 प्लस 7। अब यो समझाएं, 1 2 3 4 5, और फिर 7 को लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो 12 आया ना। साइंटिस्ट सर, इसमें भी टेंशन होता है। ऐसा हम इसलिए कि हमको फील हुआ है कि आप लोग कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो तैयारी घर में नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये क्या निकला, x बराबर माइनस 1 लिए तो 12 निकला। 3 लेख देखते हैं पुनः। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 3 रखने पर, 3 रखेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 1 था तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 हो जाएगा प्लस 7, यहाँ कितना होगा 27, यहाँ भी 27 27, बड़ा खतरनाक आ रही है। देखिए तो 3 रखेंगे तो यहाँ पर 27 27 27, बहुत अच्छा आया। एक 27 कैंसिल हो गया, ये कितना आया -20। प्राप्त बिंदु, बिंदुए भी लिख सकते हैं, प्राप्त बिंदु यदि x का मान -1 रखें तो y कितना आया 12, एवं x का मान कितना रखें 3 रखें तो कितना आया -20। जरा सा एक आंसर देख लेते हैं। तीन -20 और -1 12, बिल्कुल सही आंसर है। ये मत समझिएगा इसको इधर दिया, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग पहले x बराबर 3 निकालते हैं, समझ रहे हो ना। ये इधर उधर से कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो आपका वेरी इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। जब तक हम मिटाएं बोर्ड, आप पढ़ लिए क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग मेहनती स्टूडेंट हैं और मेहनत करना ही है। दिया हुआ है वक्र y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2 0 और 4 4 से होके गुजरती है। मिलाने वाली, सॉरी गुजरती नहीं है, को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। ठीक, तो देखते हैं। पॉइंट इसमें भी निकालना है, बिंदु ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालिएगा आप, dy/dx निकाल लीजिए, dy/dx। ठीक, तो क्या निकलेगा, इधर भी dy/dx लगाएंगे, x - 2 का होल स्क्वायर dy/x - 2 का होल स्क्वायर, यही x - 2 यहाँ आ जाएगा, और फिर x-2/dx। देखिए ये 2 नीचे आएगा, x-2 इसका तो आप जान ही रहे हैं 1 - 0। ये dy क्या निकला dx। इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब आप जानते हैं स्पर्श
रेखा का समीकरण क्या होता है? समीकरण ध्यान से देखिएगा, समीकरण होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, सॉरी m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आप जब किताब देखिएगा पॉइंट आपको क्या मिला हुआ है? यही पॉइंट मिला हुआ है, मतलब ये एक्स वाई, एक्स वन वाई वन, यही तो मिल गया। तो वही वैल्यू पुट कीजिए ना, y माइनस वाई वन, तो y कितना है 0 और वाई वन कितना है 4, 0 माइनस 4। आप किताब देखिएगा तो वही पॉइंट आपको दिया हुआ है, इक्वल टू m को ही dy बटे dx लिखते हैं, ये आपको थ्योरी में बताए थे। x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन के जगह क्या कीजिएगा 2 और 4, 2 माइनस 4, ये क्या आया माइनस 4 इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स, ये कितना आया माइनस 2, माइनस 4 है। देखिए इसको इधर लाइएगा तो माइनस 2 बराबर क्या निकलेगा डी वाई बटे डी एक्स, माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी 4। एकदम ध्यान से आप लोग देखते जाइए, चलिए देखिएगा ध्यान से। इधर क्या बचा 2 बचा, 2 बराबर यहाँ क्या बचा डी वाई बटे डी एक्स, 2 बराबर डी वाई बटे, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बटे डी एक्स को इधर लिख दीजिए इक्वल टू 2, डी वाई बटे डी एक्स का मान कितना आया है, डी वाई बटे डी एक्स का मान आया है अभी ये 2 इंटू एक्स माइनस 2, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2, यही ना। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि गुना में है, एक्स माइनस 2 उधर क्या बचा 1 बचा, 1 ही बचेगा ना, ये ना एक 0 बचा दीजिएगा, ठीक। तो x बराबर 1 है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, इसलिए x बराबर क्या मिला 3 मिला। y का मान ज्ञात कीजिए, चूंकि है देखिएगा y बराबर क्या दिया हुआ था, y बराबर दिया हुआ था x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x आया 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये आपको बिंदु क्या मिला, प्राप्त बिंदु। देखिए x का मान कितना निकला 3 और y का मान कितना निकला 1। जरा सा इसका आंसर देखिए, आप भी अपने बुक में देख सकते हैं, 3 और 1 बिल्कुल सही आंसर है 8 नंबर का। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, उतारिए इसको आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इतना देर में, जब तक हम मिटाएं तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिए। दिया हुआ है वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर एक्स माइनस वाई बराबर एक्स माइनस 11 है, ठीक। देखिएगा y बराबर जो दिया हुआ है इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा, और यदि डी वाई बटे डी एक्स निकालना चाहिएगा 3x स्क्वायर माइनस 11, यही तो निकलेगा। अब ध्यान दीजिए, अब चूंकि एक इक्वेशन और दिया हुआ है y बराबर x माइनस 11, नहीं हम एक समीकरण पहले से जानते हैं, नहीं हम मतलब आप लोग भी जानते हैं ना कि y बराबर एम एक्स प्लस सी, इस दोनों का यदि तुलना कीजिएगा, इस दोनों का तुलना कीजिएगा, मतलब ये साइड सेम है तो इधर भी तो तुलना हम लोग कर सकते हैं, y बराबर y है तो इसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग आम का वैल्यू क्या होगा, आम मतलब x के बगल में, जो x के बगल में कुछ नहीं क्या है 1 है, हुआ कि नहीं। यदि इसको समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड मानेंगे तो आप लिख भी सकते हैं हिंदी में, समीकरण सेकेंड और थर्ड का तुलना करने पर आम बराबर कितना निकलेगा 1 निकलेगा,
इसी आम को dy बटे dx कहते हैं, जैसा इसका जिक्र हम पिछले क्वेश्चन में भी किए थे। dy बटे dx कितना निकाले? अब dy बटे dx यही निकाले हैं, 3x² माइनस 11 बराबर 1। तो 3x², ये 11 उधर भेजेंगे तो प्लस में ना हो जाएगा। ये समीकरण आप 10वीं क्लास में एक बार देखे थे, कहीं न कहीं मिला होगा, y बराबर mx प्लस c। अब देखिए 3x² बराबर 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, कटाएंगे 3 चौके 12, तो x बराबर √4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस 2 निकलेगा। x बराबर क्या निकला? प्लस माइनस 2, और वही x का मान रखना दीजिए समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 2 रखने पर, पहले 2 रख लिए, तो y बराबर क्या निकलेगा? हाई समीकरण क्या? x³ माइनस 11x प्लस 5। तो x³ मतलब क्या? 2 का क्यूब माइनस 11, फिर 2 प्लस 5, कितना होगा? ये निकला आपका -9 निकला। 8 और 5 जोड़ेंगे 13, 13 में 22 घटाइए, मेरा मतलब उल्टा घट रहा है, माइनस बराबर में तो माइनस लग गया। पुनः समीकरण फर्स्ट में x बराबर -2 रखने पर, -2 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा? -2 का क्यूब 11, फिर -2 प्लस 5, -8 प्लस 22 प्लस 5, 22 5 27 19, यही ना प्राप्त बिंदु है। क्या निकला? x का मान कितना निकला है? x का मान यदि हम लोग 2 लिखे, y कितना प्राप्त हुआ? -9, एवं x का मान -2 लिए तो ये आया 19। जरा सा आंसर मिलाएंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि आंसर हम लोग देखें 6.3 का 9 नंबर, 6.3 का 9 नंबर, तो 2 और -9 दिया हुआ है, 2 और -9 इसी जगह छोड़ दिया है आपको, 2 और -9, माइनस वाला नहीं लिया, ठीक, हम लोग भी नहीं लेंगे तब माइनस वाला। तब ऐसा कीजिए 4 का वर्गमूल 2 ले लीजिए, हालांकि यहाँ भी ऐसे बना दीजिएगा तो गलती नहीं है, माइनस वाला वैल्यू नहीं लिया हुआ है, यहाँ तक भी आप आ सकते हैं, आपको यही आंसर दे दिया है। अतः बिंदु 2 और -9 है, इसी जगह आप छोड़ दीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, नीचे भी बना सकते थे जो हम मिटाएं। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हैं और बहुत कुछ उसमें समझ में भी आ रहा होगा, जरा हम इंक तेजी से भर लें। आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 तब तक पढ़ें, समय बर्बाद ना करें, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन ही है। चलिए, आपका क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ हो चुका है और अब हम भी पढ़ के सुनाते हैं आपको। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। परवलता -1 वाली रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-1 x इक्वल टू 0-1 को स्पर्श करती है। सबसे पहले क्या दिया है? परवलता -1 वाली। देखिएगा परवलता मतलब क्या? dy बटे dx दे दिया, -1 वाली, ठीक।
सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-1 को स्पर्श करती है। एक चीज और ये क्या दे दिया, ध्यान दीजिएगा, एक चीज ये दे दिया कि x बराबर -1 नहीं होना चाहिए, सॉरी -1 नहीं, 1 दिया है, -1 ही दिया हुआ है, तो -1 तो नहीं, 1 होना चाहिए, क्योंकि -1 रखेंगे तो -2 आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। x इक्वल टू नॉट 1 होना चाहिए, ठीक। तो वक्र हमको ये मिला है y बराबर 1/x-1। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जरा से ये ध्यान दीजिएगा कि ये समस्या हो गया कि x इक्वल टू -1, मेरे हिसाब से 1/x-1, 1/1 होगा तब ना ये 0 आएगा, जो कि नहीं होना चाहिए 0। आगे जरा सा देखते हैं, -1 यदि किताब में दिया हुआ है कुछ ना कुछ इसका मीनिंग होगा, देखते हैं आगे। स्पर्श रेखा परवलता जिस समय निकालेंगे, हालांकि परवलता दिया हुआ है, पहले dy/dx निकालते हैं, dy/dx निकालेगा, इधर भी dy/dx, तो x-1 अभी पावर 1 है, कुछ नहीं तो ऊपर जाएगा तो -1। अब देखिए dy/x-1 पावर -1, जिसपे पावर है वो नीचे, फिर x-1/dx, ये dy/dx है, जिसका मान कितना दे रखा है -1, डायरेक्ट -1 भी रख सकते हैं हम लोग। यहाँ क्या हो गया, -1 इसका क्या निकलेगा, -1 आगे आएगा, x-1 -1 ना हो जाएगा, dx का 1 -0, वो तो नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। अब देखिएगा -1 यहाँ क्या है, x-1, देखिएगा यहाँ -2 रहता ऊपर में, नीचे आ गया तो +2, 1 -0, 1 छोड़ दीजिए उसको, माइनस कट गया, इसके नीचे कुछ नहीं थे, ये टोटल को 1 से गुना करेंगे तो x-1 का होल स्क्वायर बराबर 1 गुना 1, तो x-1 ये होल स्क्वायर खत्म होगा, इधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो x-1 इक्वल टू +-1 हो गया, रूट से बाहर निकाल दिए प्लस में। अब देखिए इसको, यदि x-1 बराबर एक बार +1 ले लेंगे, x-1 एक बार -1 ले लेंगे, -1 लेंगे तो x बराबर 0 निकलेगा, नहीं -1, ये माइनस उधर जाएगा, +1 हो गया, और यहाँ क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। अब यही मान कहाँ पर रखिए, हाय देखिए यहाँ पर रखते हैं, y का मान निकलेगा तब ना स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखा, अच्छा परवलता इतना वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इतना को स्पर्श करती है, तो स्पर्श से कर रही तो स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में x बराबर 2 रखने पर, देखिए y का मान कितना निकलेगा, 1/x -1 है, तो x का मान कितना रख रहे हो, 2 -1, 1/1 मतलब क्या, 1 हो गया। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 है ना, 0 रखने पर y बराबर 1/, है देखिएगा x -1, तो 0 -1, 1/-1 मीन्स क्या, -1। बिंदु क्या निकला, बिंदु ए लिख दीजिए। देखिए यदि 2 रखें तो 1 आया, एवं 0 रखें तो -1 आया। अब इसी बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, अब तो आप बोलिएगा सर बहुत इजी है ये, अब तो आप बोलिएगा बहुत इजी है ये, तो ध्यान दीजिए। अब आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए, दोनों बिंदु से गुजरने वाली, पहले एक बिंदु से होकर गुजरने वाली, मतलब क्या, बिंदु 2 1 से होकर गुजरने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, पहले समीकरण लिख लीजिए स्पर्श रेखा का, y -y1 dy/dx x -x1,
y माइनस y1 कितना है, एकदम ध्यान से देखिए, y1 कितना, एगो ये x1 और ये y1, तो y1 1 दे दिया, dy बटे dx क्वेश्चन में दिया हुआ है पर अपना था माइनस 1, x माइनस x1 कितना है 2 है, y माइनस 1 इसको गुना कीजिएगा माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, तो y ये x इधर आएगा प्लस x 2 ये उधर जाएगा, तो इसको x प्लस y बराबर 3, ये आंसर जरा सा देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन था, दिया हुआ है y प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0। हाँ देखिएगा बिल्कुल सही था, देखिए y प्लस एक्स, इसको यही रहने दीजिए, ये 2 और 1 3 प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में, एक समीकरण ये दिया हुआ है, एक समीकरण और निकलेगा जो कि है ये तो बिंदु से, लेकिन पहले आंसर दिया हुआ इसी बिंदु वाले का, तो हम बार बार बोल रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये आंसर निकला। इसके बाद निकालते हैं बिंदु 0 माइनस एक्स, बिंदु 0 माइनस एक्स मिटा के ही निकालते हैं ये साइड, बिंदु 0 माइनस 1 से है, देखिएगा ये बात आपने हिंदी में लिखिएगा ना, से होकर गुजरने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, ये बात आपने लिख लीजिएगा, वीडियो पीछे करके फिर से देख लीजिए हम क्या बोले, y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स एक्स माइनस x1, y1 कितना माइनस 1 ये वाला ना, डी वाई बटे डी एक्स भी माइनस 1 दिया हुआ था, x माइनस x1 कितना 0, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया माइनस 1, यहाँ क्या बचा सिर्फ x बचा, 0 घटाएंगे तो y प्लस 1 बराबर 1 माइनस 1 गुना x माइनस x, आंसर इसका देख लीजिए y प्लस x प्लस 1, y ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, प्लस 1 तो पहले था, ये आंसर दिया हुआ है, पहले ये आंसर दिया है बुक में, फिर ये आंसर, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में, प्रवणता 2 वाली सभी स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतना को स्पर्श कर, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, जब आप 11 नंबर क्वेश्चन पढ़े तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, दिया हुआ प्रवणता 2 वाली, मतलब डी वाई बटे डी एक्स पहले से 2 दे रखा है, सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1 बटे एक्स माइनस 3 एक्स इक्वल टू नोट 3 को स्पर्श करती है। देखिएगा यहाँ क्या दिया, एक्स इक्वल टू नोट 3, जैसा अच्छा हम भूल गए, पिछले क्वेश्चन में जैसा हम चर्चा कर रहे थे वहां पर क्या था 1 बटे एक्स माइनस 1 था, तो x इक्वल टू नोट 1 देना चाहिए था, जिसमें दे दिया है माइनस 1, हो सकता है मेरे बुक में प्रिंटिंग गलत हो, आप अपना बुक देखिए, हो सकता है 1 ही हो, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना, यहाँ 3 नहीं रखेंगे, 3 नहीं रख सकते हैं क्योंकि वैल्यू रखना नहीं है अभी, ये आपको ये दे रखा है कि x बराबर 3 वाला नहीं समीकरण होना चाहिए, क्योंकि 3 यदि होगा ना तो ये 3 माइनस 3 0 जो कि वो परिभाषित होने लगेगा, तो यहाँ पर भी 1 ही देना चाहिए तब ना 0 होता, दे रखा था माइनस 1, तो वो मिस प्रिंटिंग हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, और इसका कोई दूसरा काम नहीं था। चलिए डी वाई बटे डी एक्स यदि आप निकालिएगा तो डी वाई डी एक्स, ये एक्स माइनस 3 को ऊपर भेजिएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स कितना दे रखा है 2 दे रखा है, ये x माइनस 3 माइनस 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 डी एक्स 2, देखिएगा माइनस 1 x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 यही करते हैं, इसका 1 माइनस 0 हो गया, 2 इक्वल टू माइनस 1 भाई ये x माइनस 3 का होल इसका हो जाएगा, यहाँ क्या है माइनस 2, यदि आप कोना कोनी गुना कीजिएगा तो इसको कीजिएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1,
अब देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 2 उधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो -1/2 पे रूट चढ़ेगा। माइनस वाले का रूट, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आने लगा। 11वां क्लास में 5वां अध्याय में शायद सम्मिश्र संख्याएं, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर हम बोलते हैं, माइनस वाले का भी जिसने बोलते हैं 4 का वर्गमूल आप बोलते हैं 2, लेकिन -4 का वर्गमूल -2i के रूप में निकालते थे कॉम्प्लेक्स नंबर। 11वां क्लास में आपको हम पढ़ाए थे। तो यहाँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूरी नहीं है, लेकिन स्पर्शरेखा का समीकरण निकालने बोल रहा है, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसका समीकरण संभव नहीं है। इसका समीकरण संभव नहीं है, जरा आंसर में देख लें क्या दे रखा है, और बिल्कुल सही दे रखा है। बोल रहा है वक्र पर कोई ऐसी स्पर्शरेखा नहीं है जिसकी परवलता 2 हो, मतलब परवलता 2 वाली वक्र y बराबर 1/x-3 के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण संभव नहीं है। ये भाषा बनाना है, आप कैसो भी भाषा बना सकते हैं। किताब में कुछ और भाषा दिया हुआ था, मेरे मन में ये भाषा आ गया। हम लोग अपने मन का मानेंगे कि किताब का मेरा मतलब अपने मन का मतलब ये नहीं कि कुछ गलती हो गया तो किताब का नहीं मानेंगे। मानना किताब का ही है, लेकिन भाषा तो अपना बना सकते हैं ना। मेरे मन में अभी हम बना रहे हैं, ये भाषा मन में आ गया। वही क्लास में रहते हैं, किसी और बैच में, फर्स्ट बैच में ये लिख देते हैं, दूसरे बैच में कुछ और लिखते हैं। कुछ और का क्या हो सकता है, ये लिखते हैं वक्र y बराबर इतना पर परवलता 2 वाली स्पर्श रेखा का समीकरण संभव नहीं है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, भाषा आप कुछ भी बना सकते हैं। आप चाहे तो बुक का ही भाषा लिख सकते हैं। वक्र पर कोई ऐसी स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी परवलता 2 है। आप क्या लिखेगा, वक्र जो वक्र दिया हुआ है y बराबर 1/x-3, समझ रहे ना, यही आंसर हो गया। नहीं निकलेगा इसका समीकरण, क्योंकि वो माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। यदि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते तो उसका भी वर्गमूल निकालते हैं, जैसे कि आपको सिखाए थे 11वां क्लास में। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे बनने लायक है। जब आप 12 नंबर क्वेश्चन एक बार वीडियो अभी देख लें, ठीक ठाक आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, बहुत अच्छा से आ रहा है। 12 नंबर जब आप क्वेश्चन देखिएगा, परवलता 0 वाले dy/dx बराबर 0 दे दिया। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करते। नहीं लग रहा अक्सर छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, सेम टू सेम पिछले 2 क्वेश्चन के तरह ही है। फिर भी हम जरा सा बनाने की कोशिश करते हैं इसको। आप लोग भी अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। dy/dx, इधर भी dy/dx लगाइएगा, किसमें 1/x² - 2x + 3 में। आप इसको u/v पर भी तोड़ सकते हैं। dy/dx का मान कितना 0, u/v पे नहीं तोड़ के हम देखिए ऐसे बनाते हैं। आई देखिए यहाँ +1 है ना, ऊपर भेजेंगे तो -1 होगा। देखिएगा x² - 2x + 3 -1 बाय dx, यही तो हम लोग करते आ रहे हैं। -1 नीचे जो पावर है उसी में घटा देते हैं। इसका क्या होगा, x² का 2x, 2x का 2, 3 का 0, -1 ये सब नीचे आ जाएगा। x² - 2x + 3 -1 -2 होता ऊपर में, नीचे ला रहे हैं +2 हो गया। यहाँ 2x - 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। कोना कोनी गुना करेंगे, देखिए 0/1, एक बार इसको भी लिखिए देते हैं। अगले स्टेप में गुना करेंगे, -1 को इस सब से गुना करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस में आ जाएगा,
-2x, और ये जो माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा, -(-+2) बटे एक्स स्क्वायर -2x + 3 का होल स्क्वायर। अब आप कोनो कोनी गुना कीजिएगा, देखिए ये सब को इससे गुना कीजिए तो 1 से गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा, इसको 0 से कीजिएगा तो सब खत्म हो गया। चलिए 2 कॉमन लेते हैं, या फिर देखो ना -2x, इस 2 को उधर भेजेंगे तो -2 नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 2, ये 2 इधर आ जाएगा तो बटे में बराबर 1। समीकरण फर्स्ट में x का मान या x बराबर 1 रखने पर, आप ये भी लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, क्योंकि एक के वैल्यू है ना, और समीकरण फर्स्ट बोलिए कहीं है, ये नहीं है सर। चलिए अब ठीक है सर, अब हो गया। तो y बराबर क्या दिया हुआ था, 1 बटे एक्स स्क्वायर -2x + 3, 1 बटे एक्स का मान 1 ही है, यहाँ भी 2 रह जाएगा +3, 1 बटे 3 1 4 नहीं हो जाएगा। ये इसमें भी समस्या नहीं ना है जी, कि पहले सर 1 रख के इसका स्क्वायर कीजिए फिर 2 गुना 1 कीजिए, होना तो वही है। अपने आप को इतना कमजोर भी नहीं समझना है, ये बात आप याद रखिए, क्योंकि यदि आप अपने आप को मजबूत समझते हैं तो आज ना कल हो ही जाइएगा। सबसे बड़ा चीज होता है खुद पे विश्वास रखना। आपको अपने ऊपर विश्वास है तो दुनिया विश्वास करे नहीं करे, आप सक्सेस कर जाइएगा। चलिए x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, तो आप लिख सकते हैं प्राप्त बिंदु क्या मिला, 1 मिला और 1/2। आपको बोल क्या रहा था, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने। देखिए इतना उतारिए, उसके बाद हम ये जरा सा मिटाते हैं। dy/dx 0 है, ये आप याद रखिएगा, और याद नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, किताब है ये बगल में पढ़ लीजिए। परवनता 0 दिया हुआ है। अब क्या लिखेंगे, बिंदु 1/2 से या को स्पर्श करने वाली रेखा का समीकरण, या आप ये भी लिख सकते थे बिंदु 1/2 से होकर गुजरने वाली, नहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए ना, मान लीजिए एक वक्र है वैसे दिया हुआ है, इसी को स्पर्श करके एक रेखा गुजरी, इसी रेखा का समीकरण हम लोगों को निकालने बोलता है। चलिए, और वो वक्र कैसा होगा, वो वक्र जैसा y बराबर 1/x - 3 दिया रहता था ना, इसी से पता चलेगा वक्र कैसा होगा। x का मान बदलते जाइए, 1 2 3 मत रखिएगा, दिया हुआ था x बराबर नहीं दिया हुआ था ये, तो x का मान रखिएगा तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ आते ना रहेगा, और उसी को इस पे ग्राफ पे खींचिएगा तो कोई ना कोई वक्र मिलेगा आपको। मान लीजिए ऐसा वक्र मिला तो स्पर्श रेखा जो हो रही है, स्पर्श रेखा ना इस पे खींचेंगे इस तरह का, उसी समीकरण निकालने बोलता है। तो देखिए, हालांकि चित्र का कोई जरूरी नहीं है। देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 dy/dx x - x1। आपको हम थ्योरम बताए थे आम, इसी आम को फिर हम नीचे लिखे थे dy/dx, कोई दिक्कत नहीं है उससे। y - y1 कौन तो 1/2 ना, एगो x1 एगो y1, 1/2 dy/dx कितना 0 आया है, x - x1 कितना 1, y - 1/2 0 से सबको गुना कीजिएगा 0, तो यही आ गया आंसर। देख लेते हैं एक बार आंसर, 6.3 का 12 नंबर हम लोग हल कर रहे हैं। 12 नंबर y बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो y 1/2 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन है आपका 27 27 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 12 नंबर तक अभी किए। चलिए अब रहने देते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे, फिर इतना ही प्रैक्टिस कीजिए तब तक। क्या फिर देखेंगे अगले वीडियो में।